मैं रंजन कुमार टारगेट सर्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिर से हाइपरबोलिक फंक्शन पर आधारित कुछ प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है इफ़ tan x प्लस आई वाई इक्वल टू जो है अल्फ़ा प्लस आई बीटा। तब जो है प्रूफ करना है आपको अल्फ़ा बाई बीटा जो होगा साइन 2x बाई साइन h 2y के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन के अनुसार हम लोग चलते हैं। तो सॉल्यूशन जो है जैसे गिवन है, यहाँ पर गिवन है आपको कितना कि tan x प्लस आई वाई इक्वल टू जो है अल्फ़ा प्लस आई बीटा। ठीक है, और हम जो है पहले से जानते हैं कि जैसे tan x प्लस आई वाई जो है दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस आई बीटा, तो इसका मतलब है लेट कर सकते हैं tan x माइनस आई वाई जो होगा अल्फ़ा माइनस आई बीटा के इक्वल होगा। तो हैंस लेट कर लिए आप इसी के अनुसार कि tan x माइनस आई वाई भी हो जाएगा आपको अल्फ़ा माइनस आई बीटा के इक्वल। अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान देना रहता है कि जहाँ प्रूफ करना हो उस प्रूफ करने वाला को भी देख के थोड़ा सा अपने माइंड में सोच लीजिए कि हाँ ऐसा, या तो LHS चाहे RHS जो भी आपका फॉर्म दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में भी आप ज़्यादा सोच सकते हैं, उसको पहले लाने का प्रयास कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो है दिया हुआ है LHS में अल्फ़ा बाई बीटा। तो हम इससे क्या करेंगे, अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू निकालना पहले जो है चाहेंगे। तो अब देखिए, इस दोनों को अगर जो है ऐड कर दिया जाए, इस दोनों इक्वेशन को एक बार अगर ऐड कर दिया जाए ऐडिंग, तो आपको आ जाएगा tan x प्लस आई वाई प्लस tan x माइनस आई वाई इक्वल टू जो है 2 अल्फ़ा। ठीक है, एंड अगर जो है सब्ट्रैक्ट कीजिएगा इसमें से इसको, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करिएगा तब देखिए कि आपका जो है कितना आएगा, यानी यहाँ से सब्ट्रैक्ट करिएगा तो अल्सो यहाँ लिखिए कि tan x प्लस आई वाई माइनस tan x माइनस आई वाई इक्वल टू जो है 2i बीटा हो जाएगा। अब जो है अल्फ़ा बाई बीटा है, तो अल्फ़ा बाई बीटा करने के लिए हम लोग जो है इस मान लीजिए इसको थर्ड कर दिए और इसको जो है फोर्थ कर दिए हम लोग। तो इक्वेशन 3 में इक्वेशन 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है ना, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई 4। ठीक है ना, 3 में 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो सीधा ही लिख दीजिए, इसको इधर लिख दीजिए। तो 2 अल्फ़ा बाई 2i बीटा इक्वल टू जो आपका बनेगा कि tan x प्लस आई वाई प्लस tan x माइनस आई वाई अपॉन, ठीक है ना, अपॉन कितना, तो tan x प्लस आई वाई माइनस tan x माइनस आई वाई। ठीक है, अब देखिए साइन में तोड़ना है सबको, तो इसको पहले जो है साइन कॉस वाला फार्मूला में ले जाइए आप। तो साइन कॉस वाला फार्मूला में जब ले जाएंगे देखिएगा, तो इधर 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी आपको आ गया है अल्फ़ा बाई आई बीटा इक्वल टू। ठीक है, इधर देखिए साइन कॉस में तोड़ना है, तो साइन x प्लस आई वाई अपॉन कॉस x प्लस आई वाई, और फिर जो है प्लस में कि साइन x माइनस आई वाई अपॉन कॉस x माइनस आई वाई, और पूरे का बाई है, फिर नीचे भी वैसा ही बट यहाँ पर माइनस है। तो यहाँ पर जो है साइन x प्लस आई वाई अपॉन जो है साइन x, सॉरी यहाँ पर कॉस
एक्स प्लस आई वाई और फिर माइनस, यहाँ से देखिए कि साइन एक्स माइनस आई वाई अपॉन कॉस एक्स माइनस आई वाई, ठीक है ना। अब देखिए उधर जो है RHS में LCM से LCM जो है कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो हम लोग उसको कैंसिल करते हुए लिखते हैं काम आगे बढ़ा के। तो यहाँ से आएगा आपको साइन एक्स प्लस आई वाई इंटू कॉस एक्स माइनस आई वाई प्लस यहाँ पर कॉस एक्स प्लस आई वाई इंटू साइन एक्स माइनस आई वाई बाई यहाँ पर साइन एक्स प्लस आई वाई इंटू कॉस एक्स माइनस आई वाई और फिर जो है माइनस तो कॉस एक्स प्लस आई वाई इंटू साइन एक्स माइनस आई वाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी साइन ए प्लस बी, और नीचे जो है साइन ए माइनस बी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब चलिएगा आप तो अल्फ़ा बाई आई बीटा इक्वल टू साइन ए प्लस बी जब करिएगा तो एंगल जब ऐड होगा तो 2x ऊपर हो जाएगा और बाई नीचे जो एंगल जब सब्ट्रैक्ट होगा तो साइन हो जाएगा आई इंटू 2y, ठीक है। अब इसको जो है हाइपरबोलिक फंक्शन के अनुसार जो है चेंज करना है। तो देखिए हम लोग जानते हैं क्या कि साइन आई एक्स जो है आपको जो होता है आई इंटू साइन एच एक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ से जब चलेंगे आप तो देखिए ये अल्फ़ा बाई आई बीटा इक्वल टू, ठीक है, साइन 2x अपॉन आई इंटू साइन एच 2y, ठीक है ना। अब देखिए दोनों तरफ से आई कैंसिल हो गया, आई कैंसिल, यानी अल्फ़ा बाई बीटा इक्वल टू साइन 2x बाई साइन एच 2y। तो ये देखिए ये जो है आसानी से आपका जो है प्रूफ हो गया। हमने इसमें क्या सोचा सबसे पहले ये सोचा है कि जब जो है अल्फ़ा प्लस आई बीटा अल्फ़ा माइनस आई बीटा का जब जो है वैल्यू मालूम है तो जो प्रूफ करना है उसके अनुसार हमने जो है इस दोनों से अल्फ़ा का और जो है बीटा का वैल्यू जो है 2 अल्फ़ा और 2 आई बीटा का वैल्यू जो है निकाल लिया और उसके बाद डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड कर दिया तो RHS का काम अपने आप जो है सज के आ गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, ये देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ tan थीटा प्लस आई फाई इक्वल टू जो है tan अल्फ़ा प्लस आई सेक अल्फ़ा, तब जो है प्रूफ करना है कि e⁻² फाई इक्वल टू जो है प्लस माइनस कॉट अल्फ़ा बाई 2 होगा। तो यहाँ से देखिए सॉल्यूशन के तौर पर जैसे फिर से जो है उसी तरह से कि गिवन क्या कि tan थीटा प्लस आई फाई इक्वल टू tan अल्फ़ा प्लस आई इंटू सेक अल्फ़ा, ठीक है ना, आई इंटू सेक अल्फ़ा। इसको एक इक्वेशन कर लिया हमने, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि ऐसे जो है इसको पहले बदल दीजिए, तब जो है प्रूफ करना है इतना। तो इसको हम लोग इन्वर्स में अगर बदलते हैं यानी थीटा प्लस आई फाई इक्वल टू हो जाएगा tan इन्वर्स जो है tan अल्फ़ा प्लस आई सेक अल्फ़ा, ठीक है। तो इसी तरह से हेंस जो है आप लिख सकते हैं थीटा माइनस आई फाई इक्वल टू tan इन्वर्स कितना, तो tan अल्फ़ा माइनस आई इंटू सेक अल्फ़ा। अब इतना हमने लिख दिया, ठीक है। तो इतना जब लिखा तो देखिए अब इससे जो है हम लोग को जो लाना है उसमें देखिए कि 2 फाई है, ठीक है ना।
तो 2 फाई है, तो इसका मतलब है 2 फाई कैसे आएगा, 2 फाई कैसे आएगा। तो यहाँ से हम लोग देखिए कि 1 में से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो 2i फाई आएगा, ठीक है ना। अब i का काम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले 2i फाई ला लीजिए आप। तो सब्ट्रैक्टिंग यानी घटाने पर, तो घटाने पर जो है साइन बदलेगा, ठीक है ना, माइनस। तो यहाँ पर जो है थीटा थीटा कैंसिल होगा, तो i इंटू 2 फाई इक्वल टू हो जाएगा आपको tan अल्फ़ा प्लस i सेक अल्फ़ा माइनस tan अल्फ़ा माइनस i सेक अल्फ़ा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से tan इनवर्स ये x हो गया माइनस tan इनवर्स ये y हो गया। तो हम लोग जो है फार्मूला जो जानते हैं क्या कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का क्या जानते हैं फार्मूला कि tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, यही जानते हैं। तो इस आधार पर जो है इसको अब जो है x इसको लेकर के और y इसको लेकर के आप बनाइए। y इंटू 2 फाई इक्वल टू क्या आएगा कि tan इनवर्स, ठीक है, x माइनस वाई, यानी x का मतलब tan अल्फ़ा प्लस i सेक अल्फ़ा और माइनस y का मतलब यहाँ पर tan अल्फ़ा माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा i इंटू सेक अल्फ़ा, और बाई में 1 प्लस एक्स वाई का मतलब tan अल्फ़ा प्लस i सेक अल्फ़ा इंटू tan अल्फ़ा माइनस i सेक अल्फ़ा, ठीक है ना। अब यहीं से काम शुरू होता है आपके प्रूफ का, देखिएगा। तो tan अल्फ़ा से tan अल्फ़ा तो आपका कैंसिल हो गया। अब देखिएगा कि i इंटू 2 फाई इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि tan इनवर्स कितना 2i सेक अल्फ़ा अपॉन, देखिए 1 प्लस, तो a प्लस आई बी ए माइनस आई बी, तो होता है क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर यानी tan स्क्वायर अल्फ़ा, और प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। तो इतना जब हो जाएगा तो अब देखिए यहाँ से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो रिजल्ट जो आएगा वो देखिए, रिजल्ट क्या आएगा। तो आपको जो है tan इनवर्स को इधर से उधर भेज दीजिए, तो फिर से आ जाएगा tan i 2 फाई इक्वल टू tan i 2 फाई इक्वल टू कितना, तो 2i सेक अल्फ़ा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा यानी सेक स्क्वायर अल्फ़ा, और प्लस सेक स्क्वायर अल्फ़ा यानी 2 सेक स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है ना। ये 2 से ये 2 कैंसिल, और एक सेक से एक सेक भी कैंसिल, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ से जब चलिएगा तो इसका हाइपरबोलिक जब फंक्शन लिखिएगा तो ये चेंज हो जाएगा i इंटू tan h2 फाई के फॉर्म में, ठीक है। तो इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर है i इंटू, ये जो है नीचे जो सेक अल्फ़ा बचा है ऊपर जाएगा तो आपका कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक। और जब कॉस अल्फ़ा हो जाएगा तो अब देखिए यहाँ से i कैंसिल, अब यहाँ से जब चलिएगा तो इसका हाइपरबोलिक में जो फंक्शन होता है वो फार्मूला लिखिए, e⁻² फाई माइनस e⁻² फाई, ठीक है ना, बाई e⁻² फाई और प्लस e⁻² फाई इक्वल टू, इसका भी जो है cos 2 थीटा का जो फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो उसी पर जो है cos थीटा को जब लिखिएगा
यानी कॉस अल्फ़ा को, तो हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, अब इसमें बाई कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। ठीक है, तो बाई कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल से जब चलेंगे तो इसमें देखिए थोड़ा सा ऊपर ले जा करके नीचे वाला को ऐड कर दीजिए। तो ऊपर ले जा करके जब नीचे वाला को ऐड करिएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी आएगा 2 इंटू ई टू दी पावर 2 अब नीचे में क्या करना है, तो नीचे में करना है यानी डेनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आएगा यहाँ से 2 ई टू दी पावर -2। ठीक है, और उसी तरह का काम इधर कर दीजिए आप। तो उसी तरह का काम इधर जब करिएगा तो ऊपर ले जा कर के ऐड कीजिएगा तो 2, और नीचे में से ऊपर वाला को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो 2 इंटू टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, ई टू दी पावर आ गया कितना 4 हैं, यानी इक्वल टू, तो कितना, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 बाई टेन स्क्वायर अल्फ़ा को कॉट स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। यानी इसको थोड़ा सा अगर ई टू दी पावर 4 को हम लोग सजाएं तो ई टू दी पावर 2 का होल स्क्वायर, देख रहे हैं ना, ई टू दी पावर 2 का होल स्क्वायर, यानी होल स्क्वायर जब उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट निकलेगा, यानी ई टू दी पावर 2 इक्वल टू प्लस माइनस कॉट अल्फ़ा बाई 2, जो कि आपका ये भी प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये देखिए कि यहाँ पर से जो है पहले हमने क्या किया कि इन्वर्स के रूप में हमने बदल दिया, और इन्वर्स के रूप में बदल दिया तो प्लस वाला मिला हुआ है, माइनस वाला अपने से लेट कर लिया, और उसके बाद जो है देखा कि यहाँ 2 लाना है, तो हमने पहले यहाँ से 2 लाने का प्रयास किया। तो इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट किया, अब आई 2 आ गया, तो टेन इन्वर्स का इधर फार्मूला लगा, फिर से जो है ये इधर आया तो 10, यानी फिर से हाइपरबोलिक में गए तो आई कैंसिल हो गया। उसके बाद जो है कंपोनेंडो डिवाइडेंडो अप्लाई करके ये भी प्रूफ हो गया। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसमें क्वेश्चन है कि इफ़ साइन इनवर्स u प्लस आई भी इक्वल टू जो है अल्फ़ा प्लस आई बीटा के इक्वल है, वेयर u भी अल्फ़ा बीटा आर ऑल रियल, यानी सभी का सभी जो है u भी अल्फ़ा बीटा ये वास्तविक है। और फिर कह रहा है कि प्रूफ डैट कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा एंड कॉस एच स्क्वायर बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन इतना, यानी ये जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए इसमें ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, आराम से जो है 10th वाला फार्मूला के ऊपर सोचिए और थोड़ा मोड़ा हाइपरबोलिक यूज कीजिए, बस अपने आप आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से सॉल्यूशन के तौर पर जब चलेंगे हम लोग, ठीक है, तो जो दिया हुआ है कि गिवन है क्या आपको कि साइन इनवर्स u प्लस आई भी इक्वल टू जो है अल्फ़ा प्लस आई बीटा, तो इसको आप लिख सकते हैं u प्लस आई भी इक्वल टू साइन इनवर्स ख़त्म हो जाएगा तो साइन हो जाएगा इधर अल्फ़ा प्लस आई बीटा। ठीक है, तो अब यहाँ से जब चलिएगा तो u प्लस आई भी इक्वल टू, इसका फार्मूला लिखिए, तो साइन अल्फ़ा इंटू कॉस आई बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू हो जाएगा साइन आई बीटा। ठीक है, तो अब यहाँ से जब चलिएगा तो u प्लस आई भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन अल्फ़ा इंटू कॉस एच बीटा, ठीक है, कॉस एच बीटा प्लस साइन आई बीटा को आई साइन एच बीटा लिख सकते हैं, तो आई इंटू कॉस अल्फ़ा इंटू साइन एच बीटा। ठीक है,
अब यहाँ से जब इतना लिखे तब जो है देखिए इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर, उधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के इक्वल। तो हेंस हो जाएगा यहाँ से बाई इक्वेटिंग u इक्वल टू जो है कितना, तो साइन अल्फ़ा इंटू कॉस एच बीटा एंड v इक्वल टू कितना, तो v इक्वल टू जो है कॉस अल्फ़ा इंटू साइन एच बीटा। अब इतना पर आने के बाद थोड़ा सा जो है अब इक्वेशन जो है उसके अनुसार देखिएगा, यहाँ पर है 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर पहले करते हैं, ठीक है। तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर जब करिएगा तो देखिए यहाँ से यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर करिए तो इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस एच स्क्वायर बीटा, ठीक है, और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन एच स्क्वायर बीटा। तो जब इतना लिखिएगा तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से देखिए कि आप जो है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू इतना जब हुआ तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको चेंज कीजिए तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा तो यहाँ है ही, अब कॉस एच स्क्वायर बीटा भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जब चलेंगे देखिए इसको जो है थोड़ा सा बदलते हैं। तो देखिए यहाँ से जब चलिएगा तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा इसको बदलिएगा तो कॉस एच स्क्वायर बीटा के जगह पर आप क्या रख सकते हैं, तो फार्मूला हम जो है हाइपरबोलिक फंक्शन के अनुसार जो जानते हैं कि कॉस एच स्क्वायर बीटा माइनस हो जाएगा साइन एच स्क्वायर बीटा इक्वल टू जो है कितना, तो 1, ठीक है। तो यहाँ से अब इतना जब हो गया तो कॉस एच स्क्वायर बीटा के जगह पर जब आप रखिएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एच स्क्वायर बीटा प्लस ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को आप बदल दीजिए। तो ये तो जो है पिछले क्लास का ही फार्मूला सब है, तो आप जो है इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू हो जाएगा साइन एच स्क्वायर बीटा, ठीक है। अब देखिएगा इतना ही हमने सोचा यू स्क्वायर वी स्क्वायर, बट इस पूरे का वैल्यू आपको आ जाएगा, देखिएगा यानी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करिए तो मल्टीप्लाई करिएगा तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा और इधर से साइन एच स्क्वायर बीटा से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों टर्म माइनस में आएगा, इसके साथ प्लस में आएगा। तो यहाँ से जो बचेगा आपको कैंसिल करने के बाद वो बचेगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा और यहाँ से बचेगा साइन एच स्क्वायर बीटा प्लस में साइन एच स्क्वायर बीटा। बस अब क्वेश्चन को देखते हुए, क्वेश्चन में है क्या कि रूट्स है साइन स्क्वायर अल्फ़ा और कॉस एच स्क्वायर बीटा, और यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फ़ा तो आया है बट जो है यहाँ पर कॉस एच स्क्वायर बीटा नहीं आया। लेकिन आप जो है इस फार्मूला का यूज करते हुए इसको कॉस में आप चेंज कर सकते हैं, तो करिए। तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस करिए चेंज, तो करिएगा तो इसके जगह पर रखिएगा तो कॉस एच स्क्वायर बीटा माइनस हो जाएगा 1, यानी इस -1 को जब इधर लाइएगा ये हो जाएगा 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू क्या, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस एच स्क्वायर बीटा, ठीक है। अब देखिए आपको इसका वैल्यू आ गया और इसके फॉर्म में आया। अब हम लोग जो है देखिए, तो हम लोग जो इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन जो हम लोग लिखते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहाँ पर क्या होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी जो है सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स,
ठीक है, यही फार्मूला लिखते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0, जो कि हम लोग 10th के अनुसार जानते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब इस आधार पर जब जो है लिखिएगा तो वहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा यानी इस दोनों का प्रोडक्ट भी चाहिए, सम तो आ ही गया है, तो अब जो है प्रोडक्ट जब लिखते हैं तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस एच स्क्वायर बीटा इक्वल टू जब लिखिएगा तो देखिए यहाँ पर कि u का जो वैल्यू है साइन अल्फ़ा इंटू कॉस एच बीटा, और यहाँ पर जो आ गया आपको साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस एच स्क्वायर बीटा, यानी इसको आप लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा इंटू कॉस एच बीटा का होल स्क्वायर, यानी यही हो गया यू स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हाँ, अब जो है इक्वेशन लिखिए, तो सिंस इक्वेशन बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है ना, इक्वल टू क्या 0, क्या एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी मूलों का योग इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी मूलों का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ से जब चलिएगा आप तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या, तो सम ऑफ रूट्स यानी साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस एच स्क्वायर बीटा, ठीक है, और इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल यानी साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस एच स्क्वायर बीटा इक्वल टू क्या 0। अब इसमें जो वैल्यू यहाँ से आपने प्राप्त किया है इस सब के यूज से उसको बैठाइए, तो यहाँ पर हो गया आपको एक्स स्क्वायर माइनस, देखिएगा इसका वैल्यू आया है क्या 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर फ्रॉम अबव, ठीक है, इंटू एक्स, ठीक, और प्लस इसका वैल्यू आया क्या यू स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस दोनों को आप जो है जैसे यहाँ पर जो आया है 1 और 2, इसके यूज से आप लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपको हो गया। देखिए इसमें हमने शुरू में ही कहा है कि ज़्यादा जो है थिंकिंग करने की आवश्यकता नहीं है, आराम से आप जो है यू भी निकाल लिए, उसके बाद जो है जो क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है उसमें देखा आपने कि यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर दिख रहा है, तो हमने यू स्क्वायर और वी स्क्वायर लेके चला तो उसमें +1 भी आ गया, और यहाँ जो है सम ऑफ रूट्स के रूप में फॉर्म में चेंज हो गया। तो हमने फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ पर जो है यू स्क्वायर आ गया इसके यूज से, और उसी को जो है फार्मूला में बैठा दिया। तो अब मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर आपको ज़रूर समझ में आया होगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो उसका लिंक आपको जल्द से जल्द मिले।